नमस्कार दोस्तों। आज जो हम काम करने वाले हैं, देखिए जो 01 आता है कैनन के कैमरों में, 01 का जो एरर आता है, आज उस पर हम देखेंगे कि क्या होता है, 01 क्यों आता है। तो ये जितने भी लगभग सारे कैनन के लेंस हैं, 01 कंपलसरी आएगा ही आएगा। इसमें ये जो लेंस है 24-105 1.4L IS USM लेंस है कैनन का, जो 6D के साथ प्लेन लेंस आता है, ये वो लेंस है। और इसी को भी हम खोलेंगे 01 की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ये हमने फ्रंट एलिमेंट निकाला है। इस कंडीशन में दोस्तों क्या लेंस जो होता है पूरा डिसमेंटल होता है, पूरा कुल मिला के खुलता है। तो ये काफ़ी धैर्य और शांति का काम होता है, इसमें जल्दबाजी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक बड़ा ओपनिंग का काम होता है, पूरा लेंस खोल करके फिर से रीइंस्टॉल करना उसे। तो जितना सावधानी से करते हैं उतना ही अच्छा रिज़ल्ट आता है उसमें। तो ये हम काफ़ी धैर्य से करते हैं। और इसमें कई कस्टमर की एक इंक्वायरी होती है, एक क्वेश्चन होता है कि कैसे हो गया, क्या हो गया। तो मैं यहाँ पे यही कहना चाहूँगा कि ये एकदम से ही इसमें प्रॉब्लम आती है, एक समय के बाद ही यह दिक्कत आती है। चलते चलते चल के ही इसमें 01 की प्रॉब्लम आती है। हाँ, ऐसा नहीं है कि आपने किसी को लेंस दिया है और उसने ख़राब कर दिया, ऐसा नहीं है। ये तो क्या है कि आप साल 2 साल में दिक्कत आना ही आना है, आपको रिपीट होना ही होना है। जब भी ऐसी दिक्कत आए तो आप किसी पे ब्लेम ना लगाएं, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। वो कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति सालों से किसी चीज़ को यूज़ कर रहा है और किसी ने हाथ लगाई, वो गिर गई, तो उसने गिराई नहीं है, उसका समय आ गया था ख़राब होने का, ऐसा होता है। कई बार क्या है, 01 जो आता है वो इस कारण से भी आता है कि जो कैमरे की और लेंस की कनेक्टिंग होती है, पीछे जो गोल्डन पॉइंट आपने देखे होंगे लेंस पे भी लगे होते हैं, और ऐसे कैसे छर्रे जैसे पॉइंट होते हैं जो बॉडी के अंदर होते लगे, उन पे अगर कार्बन जम जाता है, गंदगी डस्ट लग जाती है, रस्ट लग जाता है, उस कारण से भी 01 आता है। लेकिन वो चेकिंग के बाद ही हम लोगों को पता लगता है कि वो कारण है या ये कारण है कि इंटरनल प्रॉब्लम है। ये इसका फोकस एलिमेंट है जो आप देख रहे हैं, और ये इसका मेन एलिमेंट है जो मैं अभी आपको हाथ से चला करके दिखा रहा हूँ। ये अब ये सारा हमें खोलना पड़ेगा, यहाँ पे सब कुछ खुलेगा, आप देखते जाइए। ये इस तरह के वीडियो मेरे बनाने का एक ही टारगेट होता है कि आपको भी नॉलेज होना चाहिए कि किस चीज़ में क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्यों होता है। कई चीज़ें ऐसे होती है कि किसी के कारण ख़राब होती है, लेकिन ये जो एरर है ये किसी के कारण ख़राब नहीं होता है, ये ऑटोमेटिकली आता है एक टाइम के बाद। इसकी एज होती है, वो जितना अच्छा पार्ट इसमें डलता है उतनी अच्छी इसकी उम्र ज़्यादा होती है। और साथ ही किसी कस्टमर का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, मतलब रेगुलर कैमरा चलता है, तो उसके हिसाब से उसकी थोड़ी सी लाइफ कम हो जाती है। कुछ के कैमरे जो होते हैं सीजनल चलते हैं, आज कराया 3 महीने 4 महीने का वेडिंग का सीज़न किया और फिर रख दिया, और फिर अगला सीज़न किया, तो ऐसा 2 साल 2 सीज़न चल जाता है लगभग। जिनका रेगुलर काम होता है उनका कैमरा लेंस कम चलता है। ये है इसका, देखिए अपर्चर यूनिट, डायफ्राम यूनिट जो है, और अभी हम इसे भी खोल रहे हैं पूरा। ये फ्रंट वाला है जो कि जूम के साथ चलता है, ये टेलीवाइट के साथ में चलता है, और इसी के अंदर स्टेबलाइजर यूनिट भी लगा है, IS बोलते हैं हम जिसे, IS VR। ये जो भी आप मैंने देखा खोला है जिसे, ये है इसका IS यूनिट जो कि चलता है। कई बार इसमें खराबी आती है, इसके कारण भी 01 आ जाता है। तो 01 के बहुत सारे रीज़न होते हैं। लेंस जितना पुराना होते जाएगा उतनी उसमें गंभीर समस्याएं आती जाएगी, डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती जाती हैं उसमें। और आप लेंस भी जितने अच्छी जगह पे खुलवाएं उतना अच्छा लेंस के लिए। नई जगह पर जाते हैं तो कुछ को आइडिया होता है, कुछ को नहीं होता है, कुछ फर्स्ट टाइम ही हाथ में लेते हैं और पूरा लेंस अंदर से पूरी तरह से ख़राब हो जाता है उस कारण से। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना चाहिए, जो हमारे ट्रस्टेड है वहीं पे हम रिपेयर करवाने के लिए जाएं, जहाँ की फीडबैक अच्छी हो, जहाँ का रिजल्ट काम का अच्छा हो, जो जिन्हें हमने जाना हो, पहचाना हो कि हाँ यहाँ का काम सही है, तो वहीं पर ही जाएं। ये देखिए अभी हम इन्हें क्लीन कर रहे हैं, सारे जितने भी ग्लास हैं। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम इस टाइप के काम होते हैं जिसमें सारा ओपन होता है,
तो फंगस भी जो होती है पूरी नीट एंड क्लीन कर देते हैं हम लोग साथ में, ताकि कस्टमर को पूरा रिजल्ट मिले और उसका पूरा काम एक ही बार में रेडी हो जाए। अभी हम फिर से इसे इंस्टॉल कर रहे हैं। डायफ्राम में इसकी प्रॉब्लम थी, डायफ्राम का सेंसर और उसका जो फ्लैप आता है वो स्ट्रिप आती है, फ्लेक्सिबल आती है, वो दोनों हमने चेंज की है और इसे वापसी से हम फिट कर रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से। ये जो भी वीडियो हमने बनाया है, इस लेंस में रिपेयर में समय लगता है। यहाँ पे इसलिए जल्दी हो गया क्योंकि वीडियो जो हम बनाते हैं सारा रुक रुक करके चलता है, तो ये सारा इसका क्लीन हो रहा है। और जैसा हमने इसे पार्ट वगैरह चेंज करके जिस तरह से हमने खोला था उसी तरीके से बिल्कुल सावधानी से पूरा सारे ग्लासेस निकाल करके नीट एंड क्लीन करने के बाद हम इसे पूरा फिर से रीइंस्टॉल कर रहे हैं। अभी इसका देखिए ये IS यूनिट को भी हम क्लीन करेंगे। यहाँ भी अंदर फंगस है, ये चाहते तो हम नहीं भी खोलते तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये इसलिए हमने खोला कि भाई इतना काम किया है तो कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। जब वो लेंस को देखे कि हाँ यार, तो उसको दिखना चाहिए क्या नीट एंड क्लीन हुआ है ऐसा, और वो ज़रूरी भी है क्योंकि ये जो ग्लास है ये इतना खुलेगा उसके बाद ही खुल पाएगा, ऐसे नहीं कि ऊपर से खुल गया। ये देखिए ये भी हमने नीट एंड क्लीन किया, पूरा सारी फंगस इसकी रिमूव की। और जो हम लिक्विड जो केमिकल यूज़ करते हैं लेंस क्लीन करने के लिए वो भी गुड क्वालिटी के होते हैं, ब्रांडेड होते हैं, कि उसमें एक बार क्लीन करने के बाद लॉन्ग टाइम तक फंगस नहीं आती है। अच्छा, लेंस को जब भी आप बैग में रखें ना अपने, तो कोशिश करें बबल वाली अगर थैली हो तो उसमें रखें, या नैपकिन के अंदर, टॉवेल के अंदर उसे राउंड घुमा करके रखें। और हो तो बॉडी को और कैमरे को दोनों को अलग अलग करके रखें, ताकि उनकी जो वेट है उनका वेट भी कम हो जाएगा, क्योंकि जितनी भारी चीज़ गिरती है ना उतना ज़्यादा उसमें नुकसान होता है। अलग अलग कर देंगे उनका तो वेट आधा हो जाएगा, रिस्क भी आधी हो जाएगी। तो कोशिश करें उनको हमेशा अलग अलग रखें। निकाल करके बॉडी के अंदर बॉडी की कैप लगाई, लेंस के अंदर दोनों लेंस की कैप लगाई, लेंस का एक बैग बना लें और उस बैग के अंदर लेंस को अच्छे से कवर करके रखें। फोम वाली थैली जो आती है उस टाइप में, या मैन्युअली कहीं पे बनवा लें बैग उसका, जिसमें अच्छा सा कुशन हो और स्पंज हो कि रख दें। और ऐसा व्यवस्था होना चाहिए अगर गिर भी जाए अपना बैग तो उसमें लेंस में जर्क नहीं लगे, क्योंकि लगभग बहुत से जो लेंस होते हैं वो गिरने के कारण ही ख़राब होते हैं। जो मेजर समस्याएं जो क्रिएट होती है एकदम से, वो गिरने के कारण ही होती है। बड़े बड़े नुकसान गिरने के कारण ही होते हैं। जो नेचुरल प्रॉब्लम होती है, जैसे ये जो इसमें अभी ये प्रॉब्लम आई है, ये नेचुरल है, ये गिरने के कारण नहीं हुई है कि गिर गया था और इस कारण से दिक्कत आई, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं, यह यूज़ के कारण नहीं, नेचुरल। तो आप कोशिश करें अपना लेंस को व्यवस्थित तरीके से रखने की। ये भी इसका जूम जो ड्राइव सेक्शन है इसे भी क्लीन किया हमने, और अभी इसे भी हम इंस्टॉल कर दिया है, फिटिंग हो गई है इसकी भी। ये फोकस एलिमेंट भी चल रहा है इसका, S2S जैसे हमने लेंस को खोला था पूरी तरह से वैसा। ये इसका टेलीवाइड का जो बैरर है वो अभी लगा रहे हैं हम इसे अलाइनमेंट करके सेट करके। और इसमें काफ़ी ध्यान रखना होता है फिटिंग के टाइम पे भी हमें। दोस्तों एक बात कहना चाहूँगा, वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक किया कीजिए, मुझे उससे अच्छा लगता है कि चलो किसी ने लाइक किया है, किसी ने पसंद किया है, तो मुझे इच्छा होती है कि मैं और भी वीडियो ऐसे बनाऊं। आपके लाइक नहीं आते हैं, कमेंट नहीं आते, तो मुझे लगता है कि मैं बेफिजूली इसे वीडियो बना रहा हूं, इसका कोई सेंस नहीं है। तो लाइक करने में पैसा नहीं लगता, कमेंट करने में पैसा नहीं लगता, और किसी को शेयर करने में कुछ नहीं होता है। चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको यदि कोई परेशानी आती है कैमरा संबंधित या रिपेयर संबंधित कुछ भी अगर प्रॉब्लम कोई आती है तो आप बिल्कुल मुझसे कॉल करके बात कर सकते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि आपको अच्छे से उस समय गाइड कर पाऊं। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, लेंस में आती है, बॉडी में आती है, या कुछ एस्टिमेट संबंधित जानकारी हो, तो आप बिल्कुल मुझसे कहीं से भी, ऑल ओवर इंडिया आप कहीं से भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो आप मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं बिल्कुल। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।
वह बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले सारे वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल पाए। देखिए हमने हमारा पूरा लेंस रेडी हो चुका है, अभी हम इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं।